दिनांक 8 जून 2022 को पटना में इन्वेस्टर मीट सह टेक्सटाइल पॉलिसी एवं लेदर पॉलिसी जैसे बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सरगमलों से और माननीय मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री जी की उपस्थिति में लॉन्च किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के कैटेगराइजर के रूप में आज एक इवेंट आयोजित किया गया है जो बिहार में टेक्सटाइल एवं लेदर के लिए नई पॉलिसी के बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। उसका मुख्य उद्देश्य जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में उन्हें बिहार में वापस लाना, बिहार में जो युवा अथवा महिलाएं उनको प्रशिक्षित करके इस उद्योग के साथ जोड़ना और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करना है। तो इस पॉलिसी के जो लॉन्च का कार्यक्रम होगा उसमें बाहर से भी काफी बड़े उद्यमियों के आने की संभावना है जिसे हम इन्वेस्टर मीट के रूप में ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग भी भाग लेंगे और हमें उम्मीद है कि इस पॉलिसी से इसके अतिरिक्त जो स्पेशल सेक्रेटरी भारत सरकार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है श्री डी.के. सिंह वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली से आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पॉलिसी के जरिए बिहार में टेक्सटाइल एवं लेदर के क्षेत्र में एक नई की शुरुआत होगी। अब मैं माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में एवं उद्योग विभाग की नीति के बारे में अपना वक्तव्य करेंगे। जैसा बताया गया कि बिहार के लिए जो बहुत पहले से चिर परिचित और बिहार के लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण थी, उद्योग और रोजगार के लिए जिसमें सबसे ज्यादा अपार संभावना है, ऐसी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च हो गई, मतलब लॉन्च होने जा रही है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है और अधिवेशन भवन में हम इसको लॉन्च करेंगे। इसमें बिहार में टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये पॉलिसी आने के बाद बहुत से लोगों ने किया और बहुत से लोगों ने स्वतः पहली बार ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर हमारे पास लैंड उपलब्ध है। पहले हमारे पास जमीन नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 2800 एकड़ जमीन हमें इसके लिए दी। जो बंद चीनी मिल की जमीन थी हमारे पास उपलब्ध थी, तो हम इसमें टेक्सटाइल के लोगों को मौका दे रहे हैं और हमारी जो बड़ी कीमती जमीन है जो मुजफ्फरपुर में, पटना में, बेतिया में, भागलपुर में, इसमें प्लग एंड प्ले बनाकर भी दे रहे। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि वो आएंगे, हम बनाकर रखेंगे और उनको जगह दे देंगे और वो अपनी इंडस्ट्री सेट कर लेंगे। ऐसा बनाने का बिहार सरकार में उद्योग विभाग की तरफ से लोगों ने निर्णय किया। पीछे करने का
उसके जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने जो ये पॉलिसी कैबिनेट ने जिस पर अप्रूवल दिया, वो अप्रूवल में हमने बारीकी से चीजों को देखा। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम कहते हैं कि सरकार राय ले तब कानून बनाए, तो ये जो पॉलिसी बनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनकी राय का बहुत ध्यान रखा गया है, उनकी राय को इज्जत दी गई। पहले भी ब्रजेश मल्होत्रा जी थे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, और बाद में पंडित जी ने भी इन्वेस्टर से इंटरेक्शन करके इसमें उन चीजों को समाहित किया। मैं क्योंकि आज के दिन इस पॉलिसी के ज्यादा हमें नहीं कहना है, हमें आज के दिन इस पे कहना है कि जो लॉन्च होगा ये पॉलिसी, तो भारत में बड़ी चुनौती भारत के पास क्या है। बांग्लादेश और वियतनाम एक ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने टेक्सटाइल में भारत को काफी पीछे कर दिया। मेरा अपना अनुभव है टेक्सटाइल मंत्री के नाते, तब हम लोगों ने कोशिश की थी, वो कोशिश नहीं हो पाई। जो बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी तो वो चैलेंजेस जो थे, जब कोटा सिस्टम खत्म हो गया था तो उसको ध्यान रखना। तो बांग्लादेश की जो चुनौती है उससे बिहार ही मुकाबला कर सकता है, और ये पॉलिसी मील का पत्थर साबित होगी हमारी लॉन्च के बाद। गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों को हमने इसमें जो महत्व दिया है, तो बड़े लोग आ रहे हैं क्योंकि जून का महीना है और ज्यादातर एक्सपोर्टर जो है वो जून जुलाई में विदेश घूमने जाते हैं। तो कई लोगों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे रिचा एक्सपोर्ट, शाही एक्सपोर्ट, इस तरह के लोगों ने खुद एक फोन करके कहा है कि हम अलग से एक डेलीगेशन लेकर आएंगे, लेकिन इस इन्वेस्टर मीट में बड़ी तादाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए। ये जो लॉन्चिंग ऑफ टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, इसमें लेदर इंडस्ट्री के लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग ज्यादातर आएंगे। उनको हम रेड कार्पेट वेलकम करेंगे, उनको हम पूरा सम्मान देंगे, और हमने जो कहा कि इसे डूइंग बिजनेस में और सिंगल विंडो सिस्टम में बिहार की रैंकिंग को हम ऊपर कर रहे हैं, तो आएंगे उनके लिए हम रेड कार्पेट वेलकम उनको करने वाले। और बिहार में जिस तरह आप जानते हैं कि अभी जो हमारी ये पॉलिसी है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारी ताकत, जो 14 करोड़ लोग हैं हमारे, जो आबादी हमारी है, वो हमारी ताकत। क्योंकि हमने लोगों को कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी। बिहार बड़ी बड़ी कंपनी है जो बिहार के अंदर फर्नीचर भेजती हैं, कपड़े भेजती हैं, टाइल्स भेजती हैं। हमने उनसे कहा है कि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाए, तो ये बात करने में हम कन्विंस हो गए, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। और अभी जो देश के जो ज्यादातर त्रिपुर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ टेक्सटाइल क्षेत्र की जो इकाई, उसमें अधिकांश जो कुशल कारीगर, हम इस पॉलिसी से क्यों उम्मीद करें। हो सकता है कि बहुत सी पॉलिसी बनती हो और आपके संज्ञान में आती भी। ये पॉलिसी नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट जब से बनी, उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जो हमने सुविधा दी है वो हम लोग बताएंगे तो उसी दिन आपको। ऐसे तो कुछ कैबिनेट में जब नोट आ जाता है तो आपके पास भी जाता है, लेकिन ये पॉलिसी देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बिहार की है। और हमने जो कहा कि जो करीब 63% कुशल कारीगर हैं देश में टेक्सटाइल के, वो बिहार के। और बिहार में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको 14 करोड़ आबादी की जगह उसको करीब 54 करोड़ आबादी तक वो पहुंच सकता है, इसलिए हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। उसी तरह हम लोगों ने जो बिहार के उद्यमी, उनकी भी चिंता की है। जैसे चनपटिया मॉडल हमारा सफल रहा है, उनमें भी कुछ प्रमुख लोगों को हम लोगों ने बुलाया।
हमारे जो और भी इन्वेस्टर हैं उनका हौसला बढ़ा रहे, उनको भी बुलाया है। मेरा जो आज कटन नजर का हम लोगों ने खास तौर पे आपको बुलाया, इसमें मीडिया का भी खासकर बिहार की मीडिया, यानी बिहार में खबरें यहीं पर रह जाती और पूरे देश दुनिया में यहाँ की खबरें जाए कि बिहार इंडस्ट्री के लिए तैयार हो चुका है। और बिहार में इसमें मीडिया का एक बड़ा रोल है, सपोर्ट है। ऐसे भी आप सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा काम है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। हम वर्तमान में जो 68 औद्योगिक क्षेत्र है हमारे और जो मेगा औद्योगिक पार्क, इन सब के अंदर हमारे बहुत से काम चल रहे हैं। नॉल के, आईटी के, ITDS के, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन के, वस्त्र के, चमड़ा के, ई वाहन निर्माण के भी काम हो रहे। ये अभी जो इन्वेस्टर मीट जो इन्वेस्ट बिहार दिल्ली में हुआ था, उसका नतीजा भी आना शुरू हुआ। अडानी ग्रुप के 2 CEO आए थे, जो हमारे सोशल सेक्रेटरी है संदीप पांडे जी, उनसे मिले, लंबी मीटिंग उनसे, और उन्होंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल पे काम चल रहा है। इस बीच में हम कई चीजों को आज मिक्स करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सारे बड़े अधिकारी भी रहेंगे और दोनों मुख्यमंत्री भी रहेंगे, सभी इसमें रहने को कहा, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और बहुत सी चीजें जो है आज हम इसमें बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आज पॉलिसी पे ही है कि हम इस पॉलिसी से बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे। और रोजगार जो है सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और लेदर की चीज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा काम किया था कोरोना काल। जो लोग आए उनके डाटा किसी राज्य के पास नहीं है, बिहार के पास डाटा है। आप क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस क्षेत्र के आप कुशल कारीगर हैं, ये डाटा रखने वाला बिहार एक राज्य है जो हमारा राज्य है। और इसलिए हम लोगों के पास डाटा मालूम है कि हमारे कारीगर का, उन कारीगर का भी लाभ बिहार सरकार इसमें लेने वाली है। हम लोग फील्ड पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ताकत लगा के कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, जैसे मैं फील्ड में घूमता हूँ, ये भी एक दिन 2 दिन, यदि आप उद्योग विभाग के अंदर वीकेंड भी नहीं, सैटरडे संडे भी काम होता है और खूब मेहनत कर रहे हैं, कई चीजों को जाकर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम सबकी ईमानदार कोशिश है और उस ईमानदार कोशिश के लिए हम पूरे देश के लोगों को हमने जो 2 नारे दिए थे, एक बार तो आइए बिहार में और बेचिए नहीं, बनाइए बिहार में, ये काफी लोगों के समझ में आया। और तीसरा नारा और दिया है, अन्य क्षेत्र में लोग हैं, अब तो लौट के आइए बिहार। जो बिहार के लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों में, फार्मास्यूटिकल में, आप जानते हैं बिहार के लोग बिहार से बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं और दूसरे राज्य के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल और कई चीजों में मिसाल है जो आप जानते हैं, उसके लिए विस्तार से कभी बातचीत करेंगे। जून का जो महीना होता है वो इन्वेस्टर मीट के लिए, क्योंकि बरसात से पहले मुंबई में भी, क्योंकि बरसात आ जाएगी, मानसून का पता लगा है, तो जो 22 तारीख को हम लोग सोच रहे थे मुंबई का, वो अभी स्थगित किया है। और जो इन्वेस्टर टेक्सटाइल के, गारमेंट के, जो लेदर के, उन्हीं को ज्यादा इसमें बुलाया है और उनसे इंस्ट्रक्शन करेंगे, उनसे काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि चीनी मिलों में इसको शुरू किया जाएगा, तो कितने ऐसे बंद चीनी मिल को नहीं कहा, बंद चीनी मिल आपने बताया?